नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों फाइनली आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए री एग्जाम समाप्त हुआ। दोस्तों 10 शिफ्टों की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद अब यूट्यूब पे कट ऑफ की वीडियोस की बाढ़ आ चुकी है। मतलब आप ये समझ लो कि अगर आपने कट ऑफ की वीडियो देखना प्रारंभ किया तो सुबह से अगर आपने प्रारंभ किया तो रात के 12 कब बज जाएंगे पता नहीं चलेगा। इतने अधिक वीडियोज हैं। मैंने कहा ना बाढ़ आ चुकी है। मतलब हर कोई चैनल वाला बिना कोई सर्वे के बिना कोई एनालिसिस के सिर्फ आ रहे हैं, बढ़िया डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है और कट ऑफ के वीडियोस बताना जो है प्रारंभ कर दे रहे हैं। और ये छोटे यूट्यूबर तो छोड़ ही दीजिए, आप बड़े बड़े यूट्यूबर भी यही काम कर रहे हैं। हमारे पे भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं परेशान हो चुका हूं। सर मेरे इतने स्कोर है, क्या मैं सेफ हूं? सर मेरा इतना स्कोर है, क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूं? तो देखिए मैंने सोचा है कि मैं ऐसे तो नहीं बताऊंगा कट ऑफ। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मैं तभी बता पाऊंगा जब मैं एक सर्वे करूंगा। अब उस सर्वे के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए ये है मेरा कम्युनिटी पोल और मैंने इस कम्युनिटी पोल में कैटेगरी वाइज और जेंडर वाइज, जैसे मान लीजिए कि जो मेल है और फीमेल, ठीक, इन दोनों के ही जो है कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ निकलेगा। अब जैसे अनरिजर्व कैटेगरी है उसका अलग रहेगा, ओबीसी का अलग, ईडब्ल्यूएस का अलग, एससी का अलग, एसटी का अलग। उसी तरीके से फीमेल्स का भी होगा, फीमेल्स का भी अनरिजर्व कैटेगरी का अलग, ओबीसी का अलग, ईडब्ल्यूएस का अलग, एससी का अलग, एसटी का अलग। मेरे जो पोल्स हैं वो सारे कैटेगरी वाइज और जेंडर वाइज। ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट में लिखा हुआ है वहां पे कि मेल एससी, मेल ओबीसी, मेल अनरिजर्व मतलब यूआर, मेल ईडब्ल्यूएस। तो आपका जो कैटेगरी है और आप मेल हो कि फीमेल, ये ध्यान देना भैया। ऐसा ना हो कि तुम मेल हो और फीमेल में जाकर के पोल करके चले आए कि हाँ मेरे 210 सही है। तो देखिए मुझे क्या है कि कट ऑफ बताने में कोई खास रुचि है नहीं, क्योंकि मैं इतना बड़ा ज्ञाता नहीं हूं कि मैं कट ऑफ बता दूं और जो है उतना ही कट ऑफ रहने वाला है। बहुत लोग कह रहे हैं कि आज तक मेरा कभी भी बताया हुआ कट ऑफ जो है वो गलत हुआ ही नहीं। अरे भाई आपको यहां नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो आपको यहां नहीं होना चाहिए। आपको भविष्यवाणी करनी चाहिए बड़े बड़े लोगों की। देखिए मेरा साफ उद्देश्य यह है कि मैंने पोल इसलिए किया हुआ है कम्युनिटी पे कि भैया आप जाओ, आप अपना कैटेगरी देखो, आप अपना जेंडर देखो। दो चीजें देखना है आपको, दो चीजें देखनी है। पहला तो भैया जेंडर, ठीक, पहला क्या देखना है जेंडर, उसके बाद आपको देखना है कैटेगरी। ठीक है, ये दो चीजें आपको देखनी है। अगर आप इन दो चीजों को देख करके, हाँ एक चीज और ध्यान रहे, विशेष रूप से मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ईमानदारी के साथ पोल करिएगा। आपने अगर 200 किया तो आप 200 ही करिएगा, आपने अगर 180 किया है तो आप 180 ही करिएगा, आपने अगर 150 किया तो 150 ही वहां पे जो है बताइएगा, बढ़ा के मत बताइएगा, आपको इनाम नहीं मिलेगा। तो एकदम ईमानदारी के साथ उस पोल में आप पार्टिसिपेट करें और ईमानदारी के साथ बताएं, ताकि हम परफेक्ट डाटा तैयार करके आपके सामने कट ऑफ की वीडियो 1 से 2 दिन में जल्द से जल्द लाने का जो है कोशिश करें। आप सभी लोगों ने मिला ही लिया होगा एग्जामपुर, आरडब्ल्यू, तमाम जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं जिन्होंने एग्जाम का जो पेपर का जो एनालिसिस है उसको अच्छे से कराया है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद से देखिए, अगर मिलाएंगे तो शायद सब लोग कहेगा कि हाँ मेरे 130 सही है, मेरे 125 सही है। आप मिला लीजिएगा, चाहे आरडब्ल्यूए चाहे एग्जामपुर, किसी से भी मिला लीजिएगा, क्योंकि जो लोग भी पेपर को हल करवाते हैं वो ऐसे ही नहीं करवाते, वो कहीं ना कहीं उनका जो है स्कोर जो रहता है वो सही रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब मैं कट ऑफ की वीडियोस लेकर के आऊंगा तो एक सर्वे के आधार पर लेकर के आऊंगा, एक फैक्ट के आधार पर लेके आऊंगा, एक तथ्य रहेगा उसमें। ऐसे मुंह उठा करके नहीं लेके मैं आ जाऊंगा कि भाई हाँ इतना कट ऑफ है बस। और देखिए एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे निराश हो रहे हैं। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ये जिंदगी है, इसमें लगी रहती है। आपने जितना मेहनत किया आपको मिला, आपका कर्म ही जो है प्रधान होता है। आपने जितना कर्म किया उतना ही फल मिलेगा। आपने अगर 180 नंबर लायक कर्म किया होगा तो आपको उतना ही नंबर मिलेगा। आपने अगर 220 नंबर लायक कर्म किया होगा तो आपको 220 नंबर हर हाल में मिलेगा, क्योंकि भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों से कमी रह जाती है तैयारी करने में, तब जाकर के हमारा स्कोर कम रहता है, चाहे कोई भी हो। तो निराश नहीं होना है, अपनी गलतियों से सीखे, और जिंदगी का नाम ही है चलते रहना। ठीक है, पिछला जो चीजें हो गया उससे सबक सीखिए और आगे बढ़िए। अभी एसएससी जीडी के फॉर्म्स भरे जाएंगे, उसको भरिएगा। आरपीएफ कांस्टेबल के बहुत सारे बच्चों ने भरा होगा, उसकी तैयारी करिए। उसके बाद यूपी पुलिस में भी आ रहा है 1 लाख प्लस वैकेंसीज, उसकी तैयारी करिए। पीएससी की, जैसा कि मैं बता दूं, पीएससी के लिए भी अलग से वैकेंसी इस बार आएगा। तो आप लोग निराश ना हो, अच्छे से तैयारी करें, लेकिन हाँ तैयारी छोड़िएगा नहीं। आप लोग गलती यही करते हो कि आप लोग तैयारी छोड़ देते हो। तैयारी मत छोड़ना, लगे रहिए। अभी बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब सरकार जो है वो रोजगार पर ध्यान दे रहा है, और मुझे पूरा उम्मीद है
अब जो है बैक टू बैक वैकेंसीज देखने को प्राप्त होंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग ईमानदारी के साथ ये जो हमारा पोल होगा आप लोग वहां पे देख लीजिएगा, ब्रैकेट में लिखा होगा, ठीक है, उसमें लिखा होगा आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में स्कोर है, ब्रैकेट में लिखा होगा मेल अनरिजर्व, मेल ओबीसी, मेल ईडब्ल्यूएस, मेल एससी, मेल एसटी, और फिर फीमेल का भी ऐसे ही होगा, फीमेल अनरिजर्व, फीमेल ओबीसी, फीमेल ईडब्ल्यूएस, फीमेल एससी, फीमेल एसटी, और फिर आप अपने कैटेगरी वाइज, अपने जेंडर वाइज जो है वहां पे आपको पोल में पार्टिसिपेट करना है, ताकि हम एक परफेक्ट डाटा तैयार करके आपके सामने लेकर के आएंगे। और उम्मीद करता हूं कि जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा वो तकरीबन उतना ही रहेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।